तो हम देखते हैं कि मरनो वहाँ से पोर्टल ओपन करके कहीं दूर निकल जाता है और एक दूसरी जगह पर आ जाता है। तभी साइरस कहता है, आखिर वो था क्या? उस ओमनी किंग को क्या हो गया था? तभी मरनो कहता है, लगता है जैसे वो अपने काबू में नहीं, जैसे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। तभी साइरस कहता है, न जाने कैसे यहाँ के सैयन इतने ताकतवर हैं। पहले वो ग्यूरा, फिर वो क्या नाम था उसका, या मूसी, और अब ये ओमनी गॉड। आखिर इन सब के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? क्या इनको हराया नहीं जा सकता? इस पे मरनो कहता है, एक रास्ता है जिससे ये सैयंस कुछ हद तक कमजोर पड़ सकते हैं। इस पे साइरस कहता है, बताओ क्या करना होगा, मैं अब और नहीं रुकना चाहता। तभी मरनो कहता है, तुम्हें पहले अर्थ पर गोकू और वेजिटा के परिवार को खत्म करना होगा, जिससे वो दोनों काफी हद तक कमजोर पड़ जाएंगे। और रही बात यामूसी की, तो उसकी भी एक कमजोरी है, उसका छोटा भाई गोरोशी। तुम्हें उसे भी खत्म करना होगा, जिससे वो भी कमजोर पड़ जाएगा, और इसके बाद तुम उन सभी लोगों को मार देना। तभी साइरस और मरनो वहां से अर्थ के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां पर अब गोकू को होश आ गया होता है। तभी गोकू उदास हो जाता है और कहता है, गोहान, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी वेजिटा कहता है, गैगरॉट, मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि हम गोहान को बचा नहीं पाए, लेकिन गैगरॉट, तुम्हें उस वक्त क्या हो गया था? तभी गोकू वेजिटा को वो सारी बातें बताने लगता है। इसके बाद हम फिर से साइरस और मरनो को देखते हैं, जो कि अर्थ के पास पहुंच जाते हैं। तभी साइरस कहता है, बताओ कहाँ है उन लोगों का परिवार? तभी मरनो कहता है, पता नहीं, मगर वो लोग अर्थ पर ही हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। तभी साइरस कहता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं। तभी साइरस अपनी पावर को बढ़ाता है और एक बहुत बड़ा हमला क्रिएट करता है, और फिर वो हमले को अर्थ के ऊपर कर देता है, और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरी अर्थ एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी साइरस और मरनो वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां पर गोकू को अर्थ की एनर्जी सेंस हो जाती है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मेरे साथ आओ जल्दी। इसके बाद गोकू और वेजिटा वहां से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के जरिए निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग अर्थ के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पूरी की पूरी अर्थ तबाह हो चुकी होती है, और ये देखकर गोकू और वेजिटा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, आखिर ये किसने किया? तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि फिर से उसी डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन गोकू खुद को कंट्रोल कर लेता है और ब्लैक से कहता है, ब्लैक, अभी ये सही वक्त नहीं है, सब्र करो। जिसने भी ये किया है वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि अब मैं उसके साथ क्या करूंगा। तभी गोकू वहां से जाने लगता है और वेजिटा से कहता है, चलो वेजिटा, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी वेजिटा कहता है, गैगरॉट, तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी गोकू मन ही मन कहता है, वेजिटा,
मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं वादा करता हूं वेजिटा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद गोकू वहां से निकल जाता है और तभी वेजिटा रोने लगता है और कहता है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब इस पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूं। सिर्फ तुम्हारे अलावा कैकरोट मेरा कोई नहीं। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम दूसरी ओर यामोशी को देखते हैं, जो कि रास्ते में होता है। तभी वो कायरा से कहता है, पता नहीं चल रहा कि जैनो-सामा कहाँ है। न जाने उसने उन्हें कहाँ छुपाया होगा। तभी उसे कुछ महसूस होता है। तभी वो देखता है कि वहां पर साइरस और मरनो आ जाते हैं। तभी यामोशी को देखकर साइरस एकदम चौंक जाता है और कहता है, तुम यहां पर? तभी यामोशी कहता है, सिर्फ एक बार कहूंगा, जैनो-सामा कहाँ है और तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? तुम लोग तो गोकू और वेजिटा के पास थे ना? जल्दी बताओ, वरना मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें खत्म करने में। तभी साइरस कहता है, जैनो-सामा को तो तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे, और रही बात उन साइयंस की, छोड़ो, मैंने उन साइयंस के परिवार को खत्म कर दिया है। मतलब कि मैंने पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अब मैं तुम्हारे भाई को खत्म करूंगा। इस पे यामोशी गुस्सा हो जाता है और साइरस के ऊपर एक काफी जोर का हमला करता है, जिससे साइरस काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी कहता है, तुम जानते नहीं तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? एक पहला सुपर साइयन गॉड यामोशी। इसके बाद यामोशी एक और हमला करता है, जिससे साइरस फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद यामोशी एक काफी ताकतवर हमला साइरस पर कर देता है, और वो साइरस को लगने वाला होता ही है, लेकिन अचानक से कोई उसे रोक देता है और हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है और वो कहता है, यामोशी, इसे तुम नहीं, मैं मारूंगा। इसके बाद गोकू एक काफी जोरदार हमला साइरस पर करता है, जिसे साइरस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता, क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और उस हमले की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी गोकू कहता है, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। उसे मारने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा। इसके लिए मैं तुम्हें काफ़ी दर्दनाक मौत दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक काफ़ी ताकतवर हमला क्रिएट करता है और उसे साइरस के ऊपर कर देता है, लेकिन तभी उस हमले को कोई बीच में ही ख़त्म कर देता है, और फिर एक हमला गोकू और यामोशी में आकर लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। तभी साइरस कहता है, बड़े भाई ओरमस, आप आ गए। और हम देखते हैं कि वहां पर साइरस का बड़ा भाई ओरमस आ जाता है।